इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बतौर निशानी और अपनी निशानी और इबरत के तौर पे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि जहां इस कायनात के अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं, वो एक अहम निशानी ये है कि इंसान का जोड़ा इंसान का बनाया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, ऐ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक अहम निशानी ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा जोड़ा इंसान से बनाया है। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान से पैदा किया है। लितस्कुनू इलैहा, ताकि शौहर और बीवी आपस में मिलकर एक दूसरे से सुकून हासिल करें, शौहर और बीवी आपस में एक दूसरे से मिलकर के करार हासिल करें। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने मियां और बीवी के दरमियान, अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों गौर करो, अल्लाह इस आयत करीमा के अंदर क्या बयान फरमा रहा है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक अहम निशानी ये है, अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान से बनाया है। मकसद क्या है, लितस्कुनू इलैहा, ताकि शौहर और बीवी आपस में मिलकर के एक दूसरे से सुकून हासिल करें। मेरे प्यारे भाइयों, एक आदमी दिन भर मेहनत करने वाला, दिन भर मजदूरी करने वाला, परदेश की दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला, परदेश से जब वो घर वापस आता है, या दिन भर मेहनत और मजदूरी करने वाला बंदा जो अपने घर पे वापस आता है, अपनी बीवी को देखता है, अपने बाल बच्चों को देखता है, अपने घर में सुकून और इत्मीनान को देखता है, अपनी बीवी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है। रब्बे काबा की कसम, पूरी दुनिया के अंदर से थका मांदा इंसान अपने घर में आता है, अपने दिल में सुकून पाता है, अपने दिल में करार पाता है। और फरमाया अल्लाह ताला ने, लितस्कुनू इलैहा, हमने इंसान का जोड़ा इंसान से इसीलिए बनाया है ताकि तुम आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल करो। ज़हनी सुकून हासिल करता है और जिस्मानी सुकून भी इंसान हासिल करता है। मियां और बीवी की आपसी मुलाकात के बाद इंसान को जो सुकून मिलने वाला है, वो सुकून गर्लफ्रेंड और बॉय के जरिए मिलने वाला नहीं है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जरिए जो रंगललियां बनाई जा रही हैं, जो ज़िना किया जा रहा है, और जो लड़के और लड़की आपस में मिलकर के ज़िना करते हैं, ये सुकून वहां हासिल नहीं होगा जो सुकून निकाह के जरिए हासिल होगा। और अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है, आगे अल्लाह ने क्या फरमाया इसी आयत में, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। जब तक ये दोनों जोड़े जवान हैं, तब तक इनके अंदर मोहब्बत है, ये दोनों आपस में मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन जब शौहर बूढ़ा हो गया है, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, अब मैं और बीवी आपस में दूसरे मुलाकात नहीं करने वाले हैं, एक दूसरे से मुलाकात करने की ताकत नहीं पा रहा है, इनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है, अब अल्लाह ने मोहब्बत के साथ साथ रहमत को भी डाल दिया है। आज एक बूढ़ा शौहर अपनी बुढ़िया से प्यार भरी बातें करता है, एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया से मोहब्बत की बातें किया करता है, और बुढ़िया अपने बूढ़े शौहर से अपने दिल की बात को बयान किया करती है। इसीलिए दुनिया ने ज़ाब्ता देखा और दुनिया ने, दुनिया वालों ने ये उसूल भी देखा है, अगर एक बूढ़ा शौहर इस दुनिया से मर जाता है, वल्लाह बुढ़िया शौहर की जिंदगी अजीरन हो जाती है। अगर बूढ़ा शौहर जिंदा है, बुढ़िया का इंतकाल हो चुका है, बूढ़ी औरत का इंतकाल हो चुका है, वो बूढ़ा शौहर अपने बिस्तर पे परेशान रहा करता है, वो करवट बदलता है, उसे दुनिया में चैन सुकून नहीं मिलता, उसे दुनिया के अंदर करार नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, जोड़ा जब बिछड़ जाए तो एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और करना चाहिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना।
ऐ दुनिया वालों, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपनी पेशानी को न झुकाओ। व बिल वालिदैनि इहसाना, ऐ दुनिया वालों, तुम अपने माता पिता के साथ, तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया करो। आगे अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो तुम इनसे उफ तक भी ना कहना और इन्हें झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और तुम अपने माता पिता के साथ, ये बूढ़ा बाप जो है, ये तुम्हारी बुढ़िया माँ जो है, या दोनों में से एक अगर बच्चे हैं तो इनके साथ तुम अच्छे सलूक करना और इनके लिए अल्लाह से दुआएं करते रहना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है अल्लाह तू मेरे माता पिता पर ऐसे ही रहम करना, है अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम करना जैसे बचपन में बड़ी रहमत और मोहब्बत के साथ इन्होंने पाला है। तो दोनों में से एक जब बचते हैं तो इंसान को तकलीफ और होती है, इसलिए इस तकलीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने महसूस किया और बुढ़ापे का सहारा उनकी औलाद को बनने का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान से। एक और जगह देखिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ही नफ्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया है। व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बाल बच्चे दिए। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी अता किया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान करीम के 14वें पारे की आयत है। या अल्लाह ताला अपनी निशानी, अपनी नेमतों को बयान फरमा रहा है और अपनी नेमतों को बयान करने के साथ साथ अल्लाह ये कहता है अल्लाह ने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारी बीवियों को बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी है। और बढ़िया आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मियाँ और बीवी के रिश्ते को, जो ये रिश्ता है, इसे एक दूसरे के लिए लिबास अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ दुनिया वालों, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। ऐ दुनिया के मर्दों, ऐ दुनिया के शोहरों, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है। ऐ दुनिया की बीवियों, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। लिबास का काम क्या होता है? लिबास इंसान के बदन पे पर्दा डालता है। भाई दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी है और वो नंगा चल रहा हो, उसके बदन पे लिबास ना हो, वो कपड़े से बदन न करता हो, वो बाजार में, जलसे में, सड़क पर कहीं भी वो नंगा घूमता हो, दुनिया उसे या तो पागल कहेगी, या तो मजनू कहेगी, या तो नशे में धुत कहेगी। इसे किसी चीज का एहसास। हुन्ना लिबासुल लकुम, लिबास इंसान के बदन को पर्दा करता है। ऐसे ही हमारी बीवियां हमारा लिबास। शौहर की जिम्मेदारी है कि अगर बीवी के अंदर कोई कमी आ जाए, अगर बीवी के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, अगर बीवी के अंदर कोई बुराई पाई जाती है, तो शौहर की जिम्मेदारी है उसको समझाए और उसकी बुराई के ऊपर पर्दा डाले, मंजर आम पर उस बुराई को ना लाए। बीवी की जिम्मेदारी है, चूंकि अपने शौहर के सबसे ज्यादा करीब रहने वाली ये औरत होती है, ये बीवी होती है। इसलिए हो सकता है उसके शौहर के अंदर कोई कमी हो सकता है उसके शौहर के अंदर कोई ऐब हो, जो है समाज और मुआशरे में लोग गलत जानते हो। औरत की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी अपने शौहर के उस ऐब पर पर्दा डाले, अपने शौहर की उस कमी को मंजर आम पर ना लाए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, लिबास का एक काम और होता है, लिबास हमें प्रोटेक्शन देता है, लिबास हमारी हिफाजत करता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी को पाने के बाद बीवी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। वो बीवी के पेट को भरे, वो बीवी की ख्वाहिशात की तकमील भी करे और बीवी को ऐसा रास्ता ना दे कि बीवी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़िना के करीब चली जाए। और बीवी की भी जिम्मेदारी है अपनी शौहर की फितरी ख्वाहिशात को पूरा करे और फिर शौहर की जरूरियात को मद्देनजर रखे और अपनी शौहर की तमाम जरूरियात को पूरा करे। शौहर को इस बात पे मजबूर न करे कि वो शौहर ज़िना के करीब चला जाए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये एक दूसरे के लिए लिबास है। मेरे प्यारे भाई, लिबास का एक काम और है, लिबास हमें जीनत देता है। ये औरत भी अपने शौहर को जीनत बख्शने वाली है। ये औरत
अपने शौहर के ईमान की हिफाजत करने वाली बन जाए। शौहर बेचारा सफर कर रहा है, ट्रेन में बेहयाई देख रहा है, एयरपोर्ट पे नीम बरहना लिबास पहन करके लड़कियां घूम रही हैं, बस अड्डों का मामला वही है, बस स्टेशनों का मामला वही है। दुनिया भर में फितना और फसाद और यारियत और बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है। ऐसे मामले में अगर शौहर अपनी निगाह को नीचे रखता है और बीवी के पास आ जाता है, बीवी को अपने बनसवर करके अपने शौहर के सामने जाना चाहिए और शौहर के ख्वाहिशात की तकमील उसे करनी चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमा रहा कुरान करीम के अंदर कि हमने अपने बंदों को निकाह करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया फनकिहू मा ताबलकुम मिनन निसा मतना व तुलात व रुबा। ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे बंदों, जो औरतें तुम्हें अच्छी लग जाएं, फनकिहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मतना व तुलात व रुबा। एक निकाह कर लिया, एक बीवी तुम्हारी ज़ौजियत में आ गई है, अगर तुम्हें एक से ज़ायद बीवियों की जरूरत पड़ जाए, फनकिहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मतना व तुलात व रुबा। 2 बीवियों से शादी कर सकते हो, 3 से भी शादी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, लेकिन खबरदार याद रहे, जितनी बीवियां तुम्हारी हो, 1 तो 3 बीवियां। फनकिहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मतना व तुलात व रुबा। 4 बीवियां रखने की इजाजत तो अल्लाह दे रहा है, लेकिन खबरदार खबरदार, अगर तुम्हें इस बात का डर हो और अगर इस बात का अंदेशा हो कि तुम अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ न कर सकोगे, अगर तुम अपनी बीवियों के दरमियान जुल्म करने लगोगे, इंसाफ न करोगे, तो तुम्हें एक बीवी पर इत्तेफा करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए शरीयत ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुआशरे के अफराद को निकाह करने का हुक्म दिया। यह मियां और बीवी का जो रिश्ता है, यह दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो निकाह के जरिए वजूद में आया। जब अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, हजरत आदम को जन्नत के अंदर सुकून नहीं है, हजरत आदम को जन्नत के अंदर करार नहीं है, वो करवट बदल रहे हैं, इधर उधर बेचैनी के आलम में जिंदगी काट रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जब और हजरत हव्वा आदम के सामने आ जाती हैं और इनकी बीवी बन जाती हैं, हजरत आदम को जन्नत में सुकून आ गया, हजरत आदम को जन्नत में करार आ गया। तो एक मर्द को औरत के बगैर, एक औरत को मर्द के बगैर सुकून और करार नहीं है। और औरतें से मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत में डाल दिया है और बता दिया एक मर्द को औरत की जरूरत है और औरत को शौहर की जरूरत है। लिहाजा दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा ये कहता है हमें औरतों की जरूरत नहीं है, वो दुनिया का झूठा है। अगर दुनिया की कोई औरत ये कह दे हमें शौहर की जरूरत नहीं है, हम बगैर शौहर के अपनी जिंदगी को गुजार लेंगी, वो दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बयान फरमा रहा है, औरत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत में बहुत सारी चीजों की मोहब्बत को डाल दिया है। उन्हीं चीजों में से औलाद और औरत की मोहब्बत भी है। अल्लाह ने औरत की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर डाल दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में जो नानो नफका की ताकत रखता हो, जो अपनी बीवी की जरूरियात को मुकम्मल करने की ताकत रखता हो और अपनी बीवी की फितरी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने की ताकत रखता हो, फलयतज़व्वज, तो चाहिए कि वो निकाह कर ले। निकाह करने का फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, फ़इन्नहु अग़द्दु लिल बसरी व अहसनु लिल फर्ज। इसलिए कि जब बंदा निकाह कर लेगा तो निकाह इंसान की निगाह को झुकाने का जरिया बन जाए। निकाह की वजह से इंसान की निगाह झुक जाएगी। गैर की बेटियों, गैर की बहुओं और गैर की औरतों के ऊपर इंसान ललचाई हुई निगाह को नहीं डालेगा। और निकाह इंसान की शर्मगाह की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। आगे फरमाया अल्लाह के नबी ने, फमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। जो आदमी निकाह करने की ताकत न रखता हो, जो नानो नफका बर्दाश्त करने की ताकत न रखता हो, जो बीवी के अखराजात को बर्दाश्त करने की ताकत न रखता हो और अपनी बीवी की नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की ताकत न रखता हो, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा उसकी शहवतों को तोड़ देने वाली चीज है।
उसे चाहिए कि वो रोजा रखे मेरे प्यारे भाइयों। तो ये निकाह है। एक हदीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना ये मेरी सुन्नत है। दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो आदमी मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो आदमी मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, वो हम में से नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम आप उठाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया कि निकाह ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है, और जितने अंबिया आए तमाम के तमाम नबियों ने शादियां की, और तमाम के तमाम अंबिया बाल बच्चे वाले। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, हमने उन्हें बाल बच्चे वाला बनाया। वो सबके सब औलाद वाले थे, सबके सब ज़ुर्रियत वाले थे। 3 लोगों की एक जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, इत्तेफाक से आप नहीं हैं, उनकी मुलाकात अज़वाज मुतहरात में से होती है। कहा, अल्लाह के नबी की इबादत कैसी है, आप कैसी इबादत करते हैं? उनके सामने नबी अकरम की इबादत को बताया गया। उन लोगों ने अपने अंदाजे के मुताबिक नबी की इबादत को कम पाया, कअन्नहुम तक़ाल्लुहा, हदीस के अल्फाज हैं, उन लोगों ने नबी की इबादत को हल्का समझा। उसके बाद उन लोगों ने कहा, नबी से हमारा क्या मुकाबला, नबी से हमारा क्या कंपटीशन, और नेकियों के मामलात में नबी से हमारा क्या मुकाबला। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की अगली और पिछली तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह ने अपने नबी की खताओं को माफ कर दिया है, नबी से हमारा क्या मुकाबला है। चलिए, उनमें एक कहता है, मैं रातों रात सजदा करूंगा, मैं रात और रात अल्लाह की इबादत और बंदगी करूंगा, मैं पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। दूसरा ये कहता है, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। तीसरा ये कहता है, मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, और औरतों से दूर रह करके मैं अल्लाह की इबादत और बंदगी करूंगा। जब बात मेरे नबी तक पहुंचती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको बुलाया जाए। जब उन तीनों को बुलाया जाता है, अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने ये सुना है तुम लोगों ने ये कहा है, कोई रातों रात तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो कोई दिन भर रोजा रखेगा, कोई ये कह रहा है कि हम औरतों से अलग हो जाएंगे। ऐ मेरे सहाबा, कान खोल करके सुन लो, ऐ मेरे सहाबा खबरदार, तुम कान खोल करके ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूँ, मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, और ऐ मेरे सहाबा, मेरे अंदर अल्लाह की खशियत तुम में सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मैं रात की नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, और मैं सोता भी हूँ। ऐ मेरे सहाबा, मैं दिन में रोजा भी रखता हूँ, रोजों को तोड़ता भी हूँ। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास औरतें भी हैं, मैंने निकाह भी किया है, लिहाजा ऐ मेरे सहाबा तुम निकाह करना। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो मेरे रास्ते से हट जाएगा, वो हम में से नहीं है। निकाह को अल्लाह के नबी ने अपना तरीका बताया है, और निकाह ये इंसान की इबादत में माने नहीं, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा फइन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम। हाय मेरे सहाबा, तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली, बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, और बहुत ज्यादा औलाद पैदा करने वाली औरत से निकाह करो। फइन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि मैं अपनी उम्मत के अफराद की तादाद जब ज्यादा होगी, कसरत तादाद की वजह से मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या फख्र महसूस करूंगा। निकाह करना है। अल्लाह के नबी ने नहानी तबत्तुल, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबत्तुल से, बीवियों से अलग होकर के, दुनिया से अलग होकर के किसी जंगल में कोई जाए और वहां सिर्फ अकेला रहे और अल्लाह की इबादत करे, इस्लाम ने इससे मना किया। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, प्यारे नबी की तालीम ने निकाह को आसान करार दिया। इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
जब तुम्हारे लड़के तुम्हारी लड़की के लिए कोई ऐसा लड़का पैगाम निकाह दे, निकाह का पैगाम भेजे, मिम्मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी रहो, फज़व्विजू, तो तुम ऐसे लड़के से अपनी लड़की का निकाह कर दो। इल्लम तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, है दुनिया वालों, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम दीन को तरजीह नहीं दोगे, खबरदार, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, रोए जमीन पर फितना होगा और लंबा चौड़ा फसाद तुम्हें दुनिया में नजर आ जाएगा। निकाह को मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान किया है मेरे प्यारे भाई। एक औरत आती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूँ, मैं हिबा कर रही हूँ अपने आप को। अल्लाह के नबी को बीवियों की जरूरत नहीं थी। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, इस औरत का निकाह मुझसे कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा, अल्लाह के नबी, महर में देने के लिए मेरे पास कोई चीज मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ इदहब फल्तमिस वलो खातम मिन हदीद, है मेरे सहाबी, जाओ तुम तलाश करो, घरचे लोहे की एक अंगूठी महर के तौर पे लेकर के आओ, महर तो तुम्हें देना पड़ेगा। वो सहाबी जाते हैं, तलाशते, ढूंढने और तलाश करने के बाद आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास मुझे तो एक लोहे की अंगूठी भी न मिली जिसे भी मैं बतौर महर अदा कर सकूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अंगूठी न मिली, ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरा तहबंद है, ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरी लुंगी है, इस लुंगी को मैं इस औरत को दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस तहबंद से इस औरत का क्या होने वाला है? अगर तू निकाल के उसे दे देगा तो नंगा हो जाएगा, ये औरत अगर पहन लेती है तो नंगा हो जाएगा और इससे इस औरत का भी पर्दा नहीं होगा। जाओ तुम और कुछ तलाश करके आओ। कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? मा का मिनल कुरान, तुम्हारे पास कुरान के कितनी सूरतें याद है? कुरान करीम की कितनी आयतें तुम्हें याद है? उसने बताया, अल्लाह के नबी, कुरान करीम की चंद आयतें मुझे याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की चंद आयतों के जरिए उनका निकाह कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई, क्यों निकाह में आसानी हमारी शरीयत ने बताई है, और निकाह ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और निकाह ये इतना पाकीज़ा रिश्ता होता है कि निकाह के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल तक मदियन में रह करके खिदमत की है। और ज़िना ये इतना कबीह और बदतरीन अमल है कि ज़िना ना करने की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में जाना पड़ा। हजरत यूसुफ ने जेल में जाना गवारा किया, जेल की सलाखों में और जेल की काल कोठरियों में जाना उन्होंने गवारा कर लिया, लेकिन ज़िना करने से अपने आप को दूर रखा, ज़िना करने से बचाया। मेरे प्यारे भाई को, निकाह को आसान बनाओ, शादी को आसान बनाओ, ज़िना के रास्तों को रोक दो, ज़िना पर पाबंदियां लगा दो, और ज़िना के करीब कोई इंसान न जाए, इसके लिए कोई पहल किया जाए, इसके लिए रास्ते इख्तियार किए जाए। और समाज और मुआशरे में आज इर्तिदाद का फितना जो बड़ी तेजी के साथ फैला है, जो हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, जो हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमने शादी को मुश्किल किया है, कहीं ना कहीं हमने शादी को मुश्किल बनाया है, और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ठुकराया है। आपके तरीके के खिलाफ हमने कुछ किया है। रस्म और रिवाज के बंधन ने, इन रस्म और रिवाज और बिदात और खुराफात और रस्म और खुराफात के बंधन में हम ऐसे फंस गए हैं कि हमारी बच्चियां आज उम्र शादी की उम्र को क्रॉस कर रही हैं, और ज़िना के करीब हमारा नौजवान भी जा रहा है, ज़िना के करीब हमारी नौजवान बेटियां भी जा रही हैं। अब आइए, निकाह ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है जो शोहर और बीवी के दरमियान होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, ऐ शोहरों, तुमने किसी बाप की बेटी को अपनी बीवी बना लिया है। ऐ शौहरों, तुमने किसी औरत को अपनी बीवी बना लिया है, किसी माँ की लाडली को अपनी बीवी बना लिया है। खबरदार, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, खबरदार कोई आम औरत नहीं है। वाखदना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, इन औरतों ने तुमसे बहुत बड़ा तो पैमान लिया है, बहुत बड़ा तो पैमान लिया है, और बहुत बड़ा एग्रीमेंट तुमसे लिया है, बहुत बड़ा दो पैमान इन औरतों ने लिया है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज्जतुल वेदा के मौके पर जब खुतबा दिया था, खुतबे हज्जतुल वेदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कहा है मेरे सहाबा फत्तकुल्लाह बिन्निसा, तुम अल्लाह से इन औरतों के ताल्लुक से डरते रहना, इन औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्न बिअमानतिल्लाह, इसलिए कि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पे लिया है। वस्तअललतुम फुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, और अल्लाह के कलिमा के जरिए इमाम साहब ने, काजी साहब ने, मुली साहब ने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद तुमने कबूल कर लिया, रिश्ते में आ गई वो बीवी जो कल तक देखना तेरे लिए हराम थी, आज सर से लेकर पांव तक तेरे लिए अल्लाह के कलिमे की वजह से हलाल हो गई है। बहुत बड़ा एग्रीमेंट लेकर के ये औरतें आती हैं, इसलिए हमारी शरीयत ने इन दोनों के हुकूक को बताया है। कुछ ऐसे हुकूक हैं जो बीवी के हुकूक है शौहर के जिम्मे, और शौहर के हुकूक बीवियों के जिम्मे हैं। आइए कुछ बातें हम आपके सामने सिलसिले में भी कर रहे थे। शौहर और बीवी की जिम्मेदारी कि शौहर अपने एतबार से अपने बीवी की दीन के मामलात में मदद करे। बीवी की भी जिम्मेदारी है कि अपने शौहर को दीनदार बनाए, दीन के मामलात में मुआविन। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, और आपकी मीठी जुबान और आपकी बेहतरीन अदाएं और आपकी मुस्कुराहट में अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि अगर बीवी चाहे तो बेनमाजी शौहर को नमाजी बना दे, अगर बीवी चाहे तो शराबी शौहर के शराब को छुड़वा दे, अगर बीवी चाहे तो हराम कारोबार करने वाले शौहर से हराम कारोबार को छुड़वा दे, अगर बीवी चाहे तो अपने शौहर की इस्लाह करा दे। मेरी प्यारी माँ बहनों, बीवियों ने, औरतों ने वो बात मनवा ली है जिसे दुनिया ने नहीं मनवाया था। याद करो फिरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह को जब फिरौन को बताया गया तुम्हारी इसी सल्तनत में, तुम्हारी इसी बादशाहत में एक ऐसा लड़का पैदा होगा, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो यही रहेगा और तुमसे तुम्हारी सल्तनत को छीन लेगा, वो एक अल्लाह के दीन का दाई बनेगा, वो अल्लाह का पैगंबर बनेगा। जब फिरौन को ये बताया गया और फिरौन को ये पता चला एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो हमारी सल्तनत को मिटा देगा, जो हमारी बादशाहत को खत्म कर देगा, फिरौन ने आदेश जारी कर दिया, याद कर दिया जो भी बच्चा पैदा हो बच्चों को जिंदा न छोड़ा जाए, बच्चों को मार दिया जाए, और जो बच्चियां पैदा हो रही हैं इन बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। ऐसे ही होता रहा, लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की जात ये है, मेरे रब की कुदरत ये है, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जैसे चाहता है, अल्लाह जब चाहता है वो काम वैसे कर देता है और किसी को इस बात की खबर नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, परवरिश कहाँ करा रहा है, तरबियत कहाँ करा रहा है, फिरौन के घर में तरबियत हो रही है। मूसा की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही वो बच्चे हैं जो फिरौन की सल्तनत को खत्म करने वाले हैं, जो फिरौन की फिरौनियत को मिटाने वाले हैं, जो फिरौन के जुल्म को मिटाने के लिए उससे मुकाबला करने वाले हैं, और अल्लाह के नबी के तौर पे दीन के दाई हैं, तौहीद के दाई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई। कैसे हुई? जब मूसा अलैहिस्सलाम बहते बहते, संदूक बहते बहते फिरौन के दरबार में बाहर आता है, उसको उठा करके उसके घर से लाया जाता है। जब संदूक को खोला गया, संदूक को खोले जाने के बाद देखा यह जा रहा है प्यारा सा, नन्हा सा, मोहना सा, सोहना सा, लाडला सा एक छोटा सा बच्चा उसमें मुस्कुरा रहा है। फिरौन की बीवी ने देखा और कहा मेरे शौहर इस बच्चे को ना मारा जाए, ऐ मेरे शौहर इस बच्चे को कत्ल ना किया जाए। कुर्रतु ऐनुल ली वलक, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, अल्लाह मेरे पास ना तो बेटा है ना आपके पास बेटा है, हम बेटे से महरूम हैं, इसे हमारे घर में रहने दिया जाए, हम इसकी तरबियत करेंगे, हम इसको पालेंगे, इसको बड़ा करेंगे। कुर्रतु ऐनुल ली वलक, ये बेटा मेरी और आपकी आंखों की करार बन जाएगा, मेरी और आपकी आंखों का सुकून बन जाएगा। जो फिरौन बच्चों को मरवा दिया करता था, जो फिरौन बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था, इस डर से कि एक बच्चा होगा जो मेरी सल्तनत को छीन लेगा, आज उस फिरौन के अक्ल में पर्दा पड़ गया है, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। फिरौन की बीवी जब उससे कह रही फिरौन की बीवी जब उससे कह रही है ये हमारी और आपकी आंखों की करार बन जाएगा, ठंडक बन जाएगा, फिरौन अपनी बीवी की बात को मान ले रहा है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में अल्लाह करा रहा है।
तो बीवियां चाहें तो अपने शौहर को बात भी मनवा सकती हैं जो उसके शौहर को दुनिया ना मनवा। मेरी प्यारी माँ बहनों, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप अपने शौहर को नेक बनाएं। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था अय्युल माल नत्तखिज़, ऐ अल्लाह के नबी कौन सा माल हम इकट्ठा करें? ऐ अल्लाह के नबी सोना चांदी इकट्ठा करना अच्छा नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी कौन सा माल हम इकट्ठा करें? आपने बयान फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ मेरे सहाबा तुम माल इकट्ठा करना चाहते हो, ऐ मेरे सहाबा तुम प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, ऐ मेरे सहाबा लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, अपने दिल को अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल बना लो, अल्लाह का शुक्रगुजार दिल बना लो। वलिसानन ज़ाकिरा, अपनी जबान को अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान बना लो। वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी मोमिना और पाकदामन औरत को तुम अपनी बीवी बना करके लेकर के आओ जो आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करने वाली हो। नेक औरत को अपनी बीवी बनाएं। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया पूरी दुनिया फायदा उठाने की चीज है, व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, लेकिन फायदा उठाने की चीजों में सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है। नेक औरत कायनात की सबसे अजीम दौलत है, इसलिए नेक औरत को अपनी बीवी बनाया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कहुल मरातुल अरबा लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया किसी औरत से चार चीजें देख करके शादी की जाती हैं। बाद लोग हसब नसब देखते हैं, तो बाद लोग औरत की खूबसूरती देखते हैं, तो बाद लोग औरत की मालदारी को देखते हैं, बाद लोग औरत की दीनदारी को देखते हैं। फज़फर लिज़ातिद्दीन, आए अपने बच्चों की शादी करने वालों फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की को तरजीह दो। दीनदार माँ तुम्हारे घर में आएगी, दीनदार बीवी तुम्हारे घर में आएगी, जहन्नम बने हुए घर को जन्नत बना देगी। नेक बीवी वो होती है जो अपने शौहर की मदद करने वाली होती है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु हिजारा। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह मोमिनों को कह रहा है तुम अपने आप को और अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान करीम की आयत करीमा जब नाजिल हुई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते, ऐ अल्लाह के नबी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना तो समझ में आता है, ऐ अल्लाह के नबी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना तो समझ में आता है, लेकिन अल्लाह के नबी अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने का क्या मतलब है? अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचाने का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्हें दीन की दावत देना, उन्हें सीधी राह पर चलने की दावत देना, उन्हें नेक बनाना, ये उनको जहन्नम की आग से बचाना है। इसीलिए मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा करते थे, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी अम्मा आयशा हम सबकी माँ है, वो बयान फरमाती हैं अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ करके जब आप फारिग होते आप कहते हैं मेरी प्यारी बीवी आयशा, या आयशा क़ूमी फ़ाउतिरी, ऐ आयशा उठो तुम भी मेरे साथ वित्र की नमाज पढ़ लो, ऐ आयशा तुम दीन के मामले में मेरा साथ दो। और देखिए आप रमजान का आखिरी अशरा जब आया करता था, रमजान का आखिरी अशरा जब आया करता था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात तक जागा करते थे, लेकिन तन्हा नहीं जागते थे। वाई कज़ा अहलहू, अल्लाह के नबी अपने बाल बच्चों को जगाया करते थे, अपने घर वालों को भी रात में जगाया करते थे। ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी बीवियों, रात में तुम्हें सोना नहीं है, ऐ मेरी बीवी अपनी रात की नींद को कुर्बान कर दो, उठो रात के वक्त में अल्लाह की इबादत करो, रात उठ करके तुम अल्लाह की बंदगी करो, अपनी रात को नींद में सो करके पूरी रात बर्बाद ना करो। ये अल्लाह के नबी का मामला है। तो दीन के मामले में हम एक दूसरे के मुआविन हो, एक दूसरे की मदद करें। और अगर ऐसा कोई करता है कि दीन के मामले में एक दूसरे का मुआविन हो, तो ऐसे जोड़े के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो।
रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस आदमी के ऊपर रहमत नाजिल करे जो आदमी रात में उठता है, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, लेकिन तन्हा वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता है, वो अपनी बीवी को जगाता है, वाई कसम रातहु, वो अपनी बीवी को भी जगाता है, ऐ मेरी बीवी दुनिया का सारा काम तुम मेरे साथ किया करती हो, ऐ मेरी बीवी चलो तहज्जुद की नमाज भी तुम्हें मेरे साथ पढ़नी पड़ेगी। अगर बीवी इनकार करे, ऐ मेरे शोहर दिन भर काम करके थकी हुई हूँ, आए मेरे शोहर आज आपके घर में मेहमान आए थे, खाना ज्यादा पकाना पड़ा था, बर्तन ज्यादा साफ करने पड़े थे, घर के काम काज करने थे, आए मेरे शोहर मैं थकी मादी हूँ, आप पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे जोड़े को अल्लाह रहमत नाजिल करता है जो अपनी बीवी को जगाता है, और जब बीवी जगाने से माजरत करती है नज़हा फी वजहिल मा, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और पानी का छींटा मार करके अपनी बीवी को जगाता है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरहिमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, अल्लाह तबारक व तआला इस औरत के ऊपर भी रहमत नाजिल करता है जो रात में उठती है, रात में उठने के बाद वो तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, लेकिन तन्हा नहीं पढ़ती है, वाई क़दत ज़ौजतुहु, वो अपने शौहर को भी जगाती है, अपने शौहर को बेदार करती है। अगर उसका शौहर उठने से इनकार कर देता है नज़हत फी वजहिल मा, वो अपने शौहर के चेहरे पर पानी का छींटा मारती है और पानी का छींटा मार के अपने शौहर को जगाती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप चाहती हो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर रहमतों का नुज़ूल करे, रात में उठो, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज में अपने शौहर को भी जगाओ। अगर किसी का शौहर शराबी है, शराब को छुड़वा दो। अगर रमजान के महीने में रमजान का रोजा न रखता हो, अपने शौहर को रोजा रखने की तलकीन करो। दीन के मामले में एक दूसरे की मदद करे। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाइयों, यह औरत है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किसी बाप की बेटी है, जिस बाप ने 20 से 22 साल तक अपनी फूल जैसी बेटी को पाला है, उसकी तमाम जरूरियात को पूरा किया है। एक बाप कभी अपनी बेटी के हाथ बदन पर हाथ नहीं चलाता, अपनी बेटी को मारता नहीं है। अगर तुम्हारी जाहिरी चीजों को देख करके, शक्ल सूरत को देख करके, जाहिरी चीजों को देख करके किसी बाप ने अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया है, किसी बाप ने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी, उसकी बेटी की हिफाजत करें, अपनी बीवी को मारो ना। अगर कभी खाना खराब हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, जायका खराब हो जाए, तो आप इब्लीस ना बनो, आप मारो ना, आप जल्लाद ना बनो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवियों को माफ कर दिया करो। माफ करने वाले वो होते हैं, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करने वाले वो होते हैं जो जन्नत में जाने वाले होते हैं, जो जन्नत के हकदार हुआ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाया करते हैं और लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ दुनिया के शौहरों तुम अपनी बीवियों के साथ भलाई का मुआमला करो। फ़इन करहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। ऐ दुनिया के शौहरों, अगर तुम्हें अपनी बीवियों की बाज़ आदतें बुरी लगती हैं, हो सकता है तुम्हारी बीवी के अंदर कोई ऐसी आदत हो जो आदत तुम्हें अच्छी ना लगती हो, तो हो सकता है एक आदत खराब हो लेकिन बकिया चीजें तुम्हारे लिए बेहतर हो, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी को डाल दिया हो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफरक मुमिनुम मुमिना, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना औरत से बुग़्ज़ न रखे, कोई शौहर अपनी बीवी से नफरत न रखे, कोई शौहर अपनी बीवी के लिए अपने दिल में बुरे ख्यालात न रखे। इन करिहा मिन्हा रज़िया मिन्हा खुलुकन आखर, अगर अपनी बीवी की बाज़ आदतें उसे बुरी लगती हैं, हो सकता है दूसरी आदतें उसे अच्छी लगती हो सकता है वक्त पर आपको खाना ना दे रही हो सकता है वक्त पर आपका कपड़ा ना साफ कर रही हो, लेकिन हो सकता है वो आपके बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में कर रही हो सकता है वो आपके माता पिता की खिदमत कर रही हो सकता है एक काम आपकी ना कर रही हो लेकिन बकिया तमाम जरूरियात को पूरा कर रही हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था इत्तकुल्लाह बिन्निसा, ऐ मेरे सहाबा तुम औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, मारना नहीं है, इन्हें डांटना है, इन्हें समझाना है, इनके ऊपर जुल्म नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक बयान फरमा दिया इन औरतों को टेढ़ी हड्डी से पैदा किया गया है और सबसे टेढ़ी हड्डी से इन औरतों को बनाया गया है। अगर आप चाहो इन औरतों की इस टेढ़ी हड्डी को सीधा कर दो,
अगर आप इन औरतों की इस्लाह की फिक्र ज्यादा करेंगे तो ऐसी सूरत में यह औरतें टूट जाएंगी, तलाक की नौबत आ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो और मैं अपने परिवार के लिए बेहतर हूँ। तो एक दूसरे को माफ करे। और मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, सहाबे किराम आपसे किस कदर प्यार किया करते थे, मगर आपने अपनी बीवियों के नखरे उठाए हैं, आपने अपनी बीवियों के नखरों को बर्दाश्त किया है। आपने कहा, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में, आयशा जब तुम नाराज होती तो मुझे पता चल जाता, मैं जान जाता हूँ। कहा कैसे? कहा जब तुम नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब खुश रहते हो तो कहते हो मोहम्मद के रब की कसम। और आगे बढ़िए, अगर ये औरतें शरारत में कराती हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें समझाया जाए और मारा भी जा सकता है। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज। अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है, जिन औरतों की शरारत का तुम्हें अंदेशा हो, जब ये औरतें शरारत पे उतर आए, फ़इज़ूहुन्ना, तुम इन औरतों को समझाओ, इन औरतों को नसीहत करो। अगर समझाने के बावजूद तुम्हारी औरतें तुम्हारी बात को ना माने, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, तो तुम इनके बिस्तर को अलग कर दो, इनके साथ ना लेटो, इनसे प्यार और मोहब्बत की बात ना किया करो। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज। अगर ये सब करने के बाद, समझाने के बाद, बिस्तर को अलग करने के बाद भी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी बात को नहीं मानती हैं, तो उन्हें मारो, लेकिन फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। अगर हर की फुर्की मार के बाद, अगर मामूली मार के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारी फरमाबरदार बन जाए, अगर मामूली मार के बाद तुम्हारी बीवी अपनी हालत की इस्लाह कर ले, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, तो तुम हद से तजावुज न करो, तुम इनके ऊपर जुल्म न करो, इनके ऊपर अत्याचार न करो। एक सहाबी हजरत मुआविया कुशैरी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मुझ पर मेरी बीवी का क्या हक है? आपने बयान फरमाया, अंतुतिमहा इदा तइमता, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का हक है, जो खाओ, जिस क्वालिटी का खाओ अपनी बीवी को भी खिलाओ। व तकसूहा इदा तसैता, और जब पहनो, जो पहनो, जिस लेवल का पहनो, अपनी बीवी को भी पहनाओ। वला तदरिबिल वजह वला तुकब्बे, ऐ मुआविया अपनी बीवी को ना मारो, और अगर मारने की जरूरत भी पड़ जाए, वला तदरिबिल वजह, चेहरे पर ना मारो, वला तुकब्बिह, बीवी को गाली गुलूज ना दो, बीवी को गाली ना दो, बीवी को बुरा भला ना कहो। औरतों से मशवरा भी लिया जा सकता है, मैं शार्ट कर रहा हूँ, औरतों से कभी कभी मशवरा भी ले लेना चाहिए। याद कीजिए सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के नबी ने जाहिरन बहुत तब करके अल्लाह के दीन के दुश्मनों से सुलह किया है। सहाबे किराम उस सुलह पर राजी नहीं है, सहाबा उस सुलह पर तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब सुलह से फारिग होते हैं, अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, आए मेरे सहाबा, उठो मेरे सहाबा, अपने जानवर को कुर्बान कर दो, और जानवर को कुर्बान करने के बाद अपने सर के बाल को साफ करा लो। अल्लाह के नबी कहते जाते, सहाबा ऐसा लगता है मेरे नबी की बात को नहीं सुन रहे हैं, सहाबे किराम सुनकर अनसुन कर रहे हैं। सहाबा तो आज नाराज हैं, सहाबा के दिल में गुस्सा है। अल्लाह के नबी को दब करके सुलह करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह के नबी बार बार कहते जाते, है मेरे सहाबा, है मेरे सहाबा, है मेरे सहाबा, उठो अपने जानवर को कुर्बान कर दो, अपने सर के बाल को साफ करो। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा कहा, तीनों मरतबा सहाबे किराम ने अनसुन कर दिया, आपकी बात को न मानी। मेरे नबी इंतहाई गमगीन है, आपका चेहरा बना हुआ है, आपका दिल फट रहा है, आज मेरे सहाबा मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप उठ करके अपने खेमे में आते, उस सफर में आपके साथ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं। अल्लाह के नबी जब घर में आते, आहा मेरी प्यारी माओ बहनों, बीवी हो तो ऐसी हो जो अपने शौहर के चेहरे को देखकर समझ जाए मेरा शौहर परेशानी में, मेरा शौहर परेशानी के आलम में है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, क्या मामला, आप गमगीन नजर आ रहे हैं, आप टेंशन में नजर आ रहे हैं। कहा, ऐ मेरी प्यारी बीवी, मेरे सहाबा आज मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है, मेरे सहाबा मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। कहा, माजरा क्या है? कहा, मेरी बीवी, मैं अपने सहाबा से कह रहा हूँ अपने जानवर को कुर्बान
करो और अपने सर के बाल को साफ करो। लेकिन मेरे सहाबा मेरी बात को नहीं मान रहे। उम्मे सलमा कहती है अल्लाह के नबी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, है अल्लाह के नबी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अल्लाह के नबी आपके सहाबा आपकी बात नहीं मान रहे, ना माने, लेकिन आपके सहाबा तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, है अल्लाह के नबी आपके सहाबा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है अल्लाह के नबी तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, है अल्लाह के नबी आप जाइए, आप उठिए, चुपचाप जाइए, आप अपने जानवर को कुर्बान कर दीजिए और अपने जानवर को कुर्बान करने के बाद अपने बाल को साफ करा लीजिए। अल्लाह के नबी आते हैं, आने के बाद अल्लाह के नबी अपने जानवर को कुर्बान करते हैं और जानवर को कुर्बान करने के बाद आपने अपने बाल को साफ किया। अल्लाह अल्लाह तूने सहाबा के दिल में अपने नबी का क्या प्यार दिया था, है अल्लाह तूने अपने सहाबा के दिल में नबी की मोहब्बत किस कदर कूट कूट करके डाली थी। वो नबी के सहाबा जैसे ही देखते मेरे प्यारे नबी अपने जानवर को ज़बह कर रहे हैं, मेरे प्यारे नबी ने जानवर को ज़बह कर दिया, अल्लाह को बुलाया, नाई को बुलाया और अपने बाल को साफ कर रहे हैं। एक भी सहाबी नहीं रुके, सारे सहाबा उठते हैं और उठ करके अपने जानवर को कुर्बान कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तो बीवियों से भी हम मशवरा ले रहे हैं, बीवियों से मशवरा लेने में आपकी बुराई नहीं है। आइए बस 2-5 मिनट और बातें करके अपनी बात को खत्म। औरत की भी जिम्मेदारी है कि औरत अपने शौहर की इज्जत करे, अपने शौहर की फरमाबरदार बन जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। अल्लाह की नेक बंदियां वो हुआ करती हैं जो कुनूत करती हैं, जो किरात करने वाली हुआ करती हैं, अपने शौहर की फरमाबरदार होती हैं। हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह, वो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती हैं, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, शौहर के बालो मता की भी हिफाजत करती है जब शौहर उनसे दूर रहा करता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आगे अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों का कव्वाम बनाया है, अल्लाह ने मर्दों को औरतों का निगरां बनाया है, अल्लाह ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया है। बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इसके शौहर की फरमाबरदार आप बन जाओ, अपने शौहर की फरमाबरदारी करने वाली बन जाओ। और अगर कोई औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करने वाली बन जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका ये अमल उसे जन्नत में दाखिल करा देगा। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज अदा कर ले, व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमाबरदार हो जाए, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, व सामत शहरहा, रमजान के महीने का रोजा रखे, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की इबादत करे। 4 काम रमजान के रोजे रखे, 5 टाइम की नमाज अदा करे, अपने शौहर की फरमाबरदार बन जाए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ऐसी औरत से कल क़यामत के दिन कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से जाना है तो जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल हो जा। मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे शौहर का मकाम इतना ऊंचा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अगर मैं किसी को इस बात की इजाजत देता, अगर मैं किसी को इस बात की इजाजत देता अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपनी पेशानी को झुकाए, ला अमरतुल मरअतन तस्जुद लिज़ौजिहा, मैं औरत को इस बात का हुक्म देता कि अपने शौहर के सामने सजदा करे। अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह के सामने सजदा करने को हराम करार दिया, मगर मेरे प्यारे नबी कहते हैं अगर इस बात की इजाजत होती तो शौहर का मकाम इतना ऊंचा है, शौहर का मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं औरत को हुक्म देता अपनी बीवी के सामने अपनी पेशानी को झुका दे। शौहर ये तुम्हारी जन्नत भी है, शौहर ये तुम्हारी जहन्नम भी है। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक सहाबिया से पूछा तुम्हारी शौहर के साथ क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर की तो खिदमत करती हूँ, मैं अपने शौहर की फरमाबरदार औरत हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया आपने शौहर की खिदमत करते रहना, इसलिए कि हुमा जन्नतुक हुआ जन्नतुक व नारुक, वो तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारा जहन्नम भी है। अगर शौहर की फरमाबरदार बन करके रहोगी जन्नत पाओगी, अगर शौहर की नाफरमान बन करके रहोगी जहन्नम में जाओगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया या माशरन निसाई तसद्दकना फइन्नी राइतुकुन्ना अक्तरा। आए औरतों की जमात,
तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो। फइन्नी राइतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार, औरतों मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा है। कुलना बिमा या रसूल अल्लाह, उन औरतों ने कहा क्यों अल्लाह के नबी? काला तुक्तिरनल लान व तकफुरनल अशीर, तुम लान तान ज्यादा करते हो और शौहरों की नाफरमानी किया करती हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपने बाप के घर में अच्छी जिंदगी गुजारी है, शौहर गरीब है, शौहर परेशान है, वहां उसकी परेशानी से समझौता कर लेना, लड़ाई झगड़ा ना करना, मुतालबा ना करना। प्यारे नबी की बीवियों ने अपने नबी के पास आने के बाद नबी की बीवियों ने बड़ी तकलीफों को उठाया और बड़ी मशक्कत की जिंदगी गुजारी है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, आपकी जिम्मेदारी है अपने शौहर की खिदमत करें, अपने शौहर की इज्जत करें। आखिरी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यहिल्लु लिल मरअती अन तस्जुदा व ज़ौजुहा शाहिदुन अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि उसका शौहर मौजूद हो और शौहर की इजाजत के बगैर वो नफली रोजा रखे। इस बात की इजाजत शरीयत नहीं देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहता हो, औरत इनकार कर दे, फरिश्ते पूरी रात ऐसी औरत के ऊपर लानत भेजा करते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने आप को नेक बनाओ, अपने शौहर की खद्दामा बनाओ, अपने शौहर की खिदमत करने वाली बन जाओ और शौहर को सीधी राह पर चलाने वाली बन जाओ। एक दूसरे के हुकूक को अदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को एक दूसरे के हुकूक को पहचानने और एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।